नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कितना अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी शक्ति जो मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी, कितना सुंदर लग रहा है। हर इच्छा पूरी करेगी वो शक्ति। क्यों अच्छा लग रहा है समझते हैं? इस टाइटल को पढ़ने के बाद जो विकार प्रकृति के लोग हैं, जो साधक नहीं स्वाधक हैं, साधु नहीं स्वादु हैं, जो शक्तियों से अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य, अनैतिक तमाम प्रायोजन को अंजाम देने के लिए शक्तियों का आवाहन करते हैं और सोचते हैं ऐसी शक्ति मेरे साथ पत्नी स्वरूपा रहे, प्रेमिका स्वरूपा रहे और जो मैं चाहूं करके दे। बिल्कुल ऐसी शक्तियां होती हैं, वो आज भी हैं, जो आपके साथ रति क्रिया भी करती हैं, क्षण मुद्राएं भी देती हैं, आपका पूरा खर्चा भी देखती हैं। लेकिन क्या मालूम है, हम आप गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या ऐसी शक्ति पा सकते हैं? बहुत ही दुर्लभ है। ये शक्तियां ऐसे साधु संतों के पास जो दुर्लभ दुर्जन स्थान पे, जहां किसी के आवाज तक ना जाती हो, जहां कोई साधन ना हो, एक लौंग खरीदने की दुकान ना हो, दूर दूर तक जहां मनुष्य के दर्शन ना होते हो, ऐसे जगह वो तपस्वी लोग रहते हैं जिनकी सहायक सिद्धियां इस प्रकार से रहती हैं। तो उनका त्याग देख लो, जिनके ना बाल है, ना बच्चे हैं, ना बेटे हैं, ना कोई नहीं है। तो शक्तियां ऐसे सिद्ध संतों के साधना करने के पश्चात अंग संग रहती हैं और तमाम जरूरत दुनिया की जो भी चीज चाहे उनके पास मिनटों में हाजिर हो जाती है, खाने के लिए, पीने के लिए। यानी वो हर चीज जो विश्व में कहीं भी किसी भी मार्केट में बिकती है तो वो हाजिर हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। यूट्यूब पर आपको बाबा लोग बता देंगे कि जाओ ऐसे कर लो, अप्सरा आ जाएगी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। और जो लोग अप्सरा बताते हैं तुम्हारे पीछे चलेगी, खुद की पत्नी उनके कंट्रोल में नहीं है, वो अप्सरा को कंट्रोल करा रहे हैं। बड़ा दुख होता है। और यही है कि मैं स्पष्ट कहता हूं तो लोगों को मिर्चा लगता है। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं, ये होली की रात 3 घंटे यानी 13 मार्च को आप प्रारंभ करना होगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको लफड़ा झपड़ा और शरीर बंधन वंधन नहीं है, लेकिन एक ऐसा देव कन्या मिलेगी जो आपकी इच्छा मतलब गलत संबंध का नहीं जोड़ना, ऐसी भी इच्छा नहीं जो अनैतिक हो, जो धर्म के खिलाफ हो, प्रकृति के खिलाफ हो। आपकी इच्छा यानी आप जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपके पास घर नहीं, मकान नहीं, जो आपको एक अपने सिस्टम के दायरे में चाहिए, वो हर इच्छा आपकी पूरी करेगी। ऐसी भी इच्छा नहीं कि उन इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद आप शराब दारू गांजा पीना चालू करें। पूर्ण रूप से आपको देव ऋषि कौन थे? नारद जी थे ना। तो ये देव कन्या है तो देव ऋषि के समान रहना पड़ेगा। नारद का काम क्या था? आप गलत समझ रहे कि चुगली करना, इधर का उधर लगाना। वो बहुत ज्ञानी थे। नारद ज्ञान पुस्तक पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो आप थोड़े सात्विक रहना है, धार्मिक रहना है। नारद को क्यों लोग नहीं रोका टोकी करते थे? और कोई देवी देवता गया है किसी के कमरे में, किसी के लॉन में गया है, किसी के बाथरूम में घुस गया, किसी की किचन में जा पाया? नारद ही ऐसे थे देव ऋषि कि विदाउट परमिशन डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। कोई उनको नहीं रोकता था, कोई नहीं टोकता था। अरे महाराज जानते थे चरित्र के बड़े पक्के, हर तरीके से एकदम बहुत ही पवित्र आत्मा। उसी तरीके अपने को आपको करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको 2 से 2.5 किलो शहद की और 1108 बेला के फूल, सफेद आसन, मोती की माला। साथ में आपको
7 तरीके की 7 रंग की अलग अलग मिठाई हर एक पत्ते के पत्तल पर। 13 तारीख को आप सुबह उठिए, सबसे पहले जाइए 7 जगह स्नान करिए, यानी नहाने का जो 7 डिफरेंट स्थान हो, नदी हो, नल हो, कुआं हो, किसी का घर हो, 7 जगह स्नान करना है। उसके बाद आपको रात में जहां ये साधना करनी है उसे बोलते हैं हरसिंगार। हरसिंगार का वृक्ष होता है, उसपे भी सफेद फूल आते हैं, बड़े खुशबूदार। हरसिंगार का पुराना जो पेड़ हो उसके पास जाकर आपको 2 अगरबत्ती, 1 रुपए का सिक्का, 1 गांठ हल्दी रख देना, बोलना मैं शाम को आऊंगा, देवकन्या को मेरे साथ भेजना। दिन भर व्रत रहना है। शाम को सूर्योदय से पहले, सूर्य अस्त से पहले आपको गाय का दूध, 2 केला खा लेना है। सूर्य जैसे अस्त होगा उसी समय आप सफेद आसन लगाकर, मोती की माला लेकर और 1108 फूल, शहद लेकर और आम की लकड़ी का एक हवन ऐसा बना लेना है, उसको कपूर से जलाना है। सबसे पहले 11 माला इस मंत्र की जाप करना है। ओम नमो आदिदेवाय, लिखिए, ओम नमो आदिदेवाय प्रथम देवकन्या मम आकर्षम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 11 माला करने के बाद प्रणाम करिए। अब इसी मंत्र को बोलकर एक एक फूल शहद में डुबाकर हवन करते चले जाइए। ये दोनों प्रक्रिया जैसे होगी, ध्यान रखें उत्तर मुख के करना है। जैसे ये प्रक्रिया आपकी समापन की ओर बढ़ेगी, आपको फूल के पेड़ पर एक सुंदर सी देवकन्या बैठी हुई दिखाई देगी। उसको प्रणाम करना, देवी रूप में प्रणाम करना और अपनी मनोकामना बोल देना कि हे देवकन्या, मैं अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज के तमाम ऐसे संकट जो कि मनुष्य के वश में नहीं होता, उनको दूर करने का, उसमें आपसे जब भी मैं सहायता मांगू आप प्रत्यक्ष होकर मेरे उस कार्य को कर दिया करें। ये लीजिए अपना भोग, भोग देना है। भोग देने के बाद वो प्रसन्न होगी, फिर बोलेगी कि मुझे आप कैसे बुलाओगे। वो जैसे बोले कि मुझे कैसे बुलाओगे, आपको बता देना है कि जब भी मैं याद करूं, जहां याद करूं, जिस समय याद करूं, जिस वास्ते याद करूं, जिस लिए याद करूं, जिस जगह याद करूं, आप उसी समय उसी क्षण प्रकट होकर मेरे काम को कर दिया करें। वो फिर अपना नाम बताएगी, नाम याद रखना, प्रणाम करना, सारी चीजों को वो लुप्त हो जाएगी, चली जाएगी, सारी चीजों को आप विसर्जन कर देना। विसर्जन करने के बाद प्रणाम करके घर चले आना। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत लगे, आपको आम की लकड़ी जलाना है और इसी चीज का हवन देना है। 21 बार आपको सामने दिखेगी, सामने दिखे तो एक आप देवी स्वरूप में उनको प्रणाम करके आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी संकट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उनसे बोल देना। मैं क्या बोलूं आपसे, आप देखेंगे कि कितनी तेज से, कितनी वेग से आपके इस कार्यक्रम को वो अंजाम देती है। और सावधान रहें, ये ट्रांसफर वाले, साधना वाले अप्सरा पकड़ा रहे हैं, यक्षिणी पकड़ा रहे हैं, गंधर्व पकड़ा रहे हैं। भाई मेरे पास आओ, मैं अगर आपसे कहूं कि आइए मैं आपको अप्सरा 1 घंटे में अप्सरा साधना दे रहा हूं, तो आपको आना चाहिए मेरे पास कि गुरुजी आप तो इतने पहुंचे हुए काबिल व्यक्ति हो, आपके पास ये शक्ति है क्या जो आप बोल रहे 1 घंटे में अप्सरा ले जाओ। ऐसा कुछ पावर हो तो मुझे भी दिखाइए, आपका चेला हूं, आपका दास हूं। कि वो गुरु नकली गुरु बहाना बना देगा, ठीक है फला पुड़मा को आना, ये आना, डायलॉग बाजी करेगा। ऐसे लोगों से सावधान भैया, चाहे मैं हूं कोई भी हो। जब तक का अच्छी तरीके ठोक बजा ना लो, देख ना लो, कहीं सब चक्रों में मत पड़िए, वरना सारी जिंदगी का नाश हो जाएगा। भटकते रहो, आज ये साधना, कल वो साधना, ठीक है। सब कुछ आपके अंदर है, ढूंढने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वरना ये कलयुग है, आप समझ नहीं पाओगे। एमटेक नहीं, बीटेक नहीं, तुम कोई भी टेक किए हो, एक जाहिल आदमी आपको बेवकूफ बनाकर निकल जा रहा है। आज का कलयुग में ये देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय माता की।